बदायूं के ब्लॉक म्याऊं क्षेत्र के ग्राम ब्रिया डांडा में लोगों की प्रतिक्रिया जानी। लोगों ने अपने अपने विचार बहुत ही बढ़िया ढंग से दिए। सभी ग्राम वासियों ने अपने अपने मुद्दे रखे। किसी ने गाय की समस्या बताई लोगों ने, और शिक्षा नीति पे भी लोगों ने ध्यान दिया, और बिजली की समस्या भी रखी। गांव से शहर जाने के लिए भी रास्ता नहीं है। थोड़ी दूर 5 किलोमीटर ककराला कस्बा पड़ता है। ककराला जाने के लिए कोई भी साधन नहीं है। बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं ग्राम बरिया डांडा में भारतीय किसान मजदूर यूनियन के जिला अध्यक्ष का आवास भी है। उन्होंने भी अपनी कुछ प्रतिक्रियाएं रखी। किसानों के हित में और मजदूरों को समान हक दिलाने के लिए बात कही गई। अध्यक्ष के साथ साथ शेर अली शाह अलवासी एग्रो प्रोड्यूसर लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर भी हैं, जो कंपनी किसानों के हित में कार्यरत है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद नसीम। मैं इस समय ग्राम बिडाड़ा ब्लॉक क्षेत्र म्याऊं में उपस्थित हूँ। यहाँ पे कुछ ग्रामीण मौजूद हैं, मैं उनसे जानकारी लेता हूँ। जैसे चुनाव का समय है इस टाइम पे, आइए कुछ बात करते हैं इनसे। क्या नाम है आपका भाई? मेरा नाम मनोज कुमार। मनोज कुमार भाई। अच्छा, आप इसी गांव के निवासी हैं? हाँ, बिल्कुल यहीं का। अच्छा, तो इस समय चुनाव का माहौल है, इस समय जो है किस पार्टी के लिए आप उचित समझ रहे हैं? समझने के लिए क्या है, जो कानून व्यवस्था ज्यादा बेटर रखेगा, और जो निकलने वाला जो पीरियड था, जो निकल चुका है, उसमें जहाँ तक की है किसानों की समस्याएं रही हैं, गांव की कुछ समस्याएं नहीं थी। गांव में विधायक जी आते हैं, मुआयना सर्वे वगैरह होता रहता है, लेकिन एक गांव की जो लाइन थी, जो सड़क है हमारी, जो यहाँ से ग्राम बिरिया डांडे से निकलते हुए जो कि गौरव अलग नगरा पे जुड़ती है जाके, जहाँ खाली गड्ढे हैं, कीच वगैरह हो जाती है, ट्रैक्टर ट्रॉली की वजह से दिक्कत भी होती है। यहाँ डेली मर्रा जो गांव के जो हमारे जो निवासी हैं, उन्हें डेली मर्रा रोजमर्रा की तरह परेशानियां भुगतनी पड़ती है। हाँ, तो हम भी उसी गांव में मौजूद हैं। अभी हमारे सामने, क्या नाम है आपका? उमेश जी। अच्छा, आप इसी गांव के निवासी हैं? जी। अच्छा, आपके क्षेत्र में कौन कौन सी समस्याएं हैं इस टाइम पे? हमारे क्षेत्र में, हमारे गाँव में देख लो, नाली फाली देखो, बिजली ये तार फार ऐसे गड्ढे ना पड़ी बीमारी। अच्छा, यहाँ पे आपकी समस्या जो है नालियों की समस्या है। पहले देखो भरी पड़ी है, खरंजा है, जो कोई सफाई करने वाला नहीं आती है। बताओ, गांव में लाइट आती है आपके? गांव में लाइट आती है, पर जो है तार फार सब लोकल पुराने पड़े हुए हैं, कोई केबल फेबल ना है, रोज फाल्ट हुई है तो रोज तार टूट गई है, तो बहुत पतले तार हैं। अच्छा, पतले तारों की समस्या है आपकी। अच्छा, आपके गाँव में सफाई होती है कभी कभी? सफाई तो होते कभी गाँव तो प्रधान नहीं, पल्लंग तो सफाई आएगी। मतलब इनका कहना है कि प्रधान की पल्लंग होती है, मतलब प्रधान की उधर होती है सफाई, और जो है पूरे गांव में सफाई नहीं होती है। अगर इतने होती तो कीच क्यों भरी होती, जो मार जाम तमाम बनो बचती। अच्छा, कौन से गांव के निवासी हैं? टिकरा। अच्छा, आपके लिए, आप पूरे 5 साल हो गए सरकार में कार्यकाल के लिए, आपके लिए क्या क्या, किन किन बातों पे आप सहमत हैं सरकार से? सरकार सब बात सही है, खाली गंजी में छुट्टी कर दी है, पर सारा किसान आते ना, तो प्रधान को कोई बड़ी आरोप ना करो, जो उसके लिए इंतजाम कराए देते। अरे, सरकार ने तो कहा है कि हम हर गांव में, हर क्षेत्र में एक गौशाला बनाएंगे गायों के लिए। आपके गांव में बना ही नहीं बना? ना बना। अच्छा, क्यों नहीं बना? इसकी वजह की जान सकते हैं आपसे? हाँ, जब प्रधान के ऊपर जो कर्मचारी जाना पैसा निकाल ले तो खाई जाता। अच्छा, कर्मचारी यानी पैसा निकालते हैं और खा जाते हैं। आपने देखा, आप ग्रामीण कह रहे हैं कि पैसा खा जाते हैं और निकाल लेते हैं। हाँ, फोटो डालो और गाय ले लो, निकाल लाओ। अच्छा, और गायों का फोटो ले लिया और रुपए जो है निकाल लिए, यही समस्या है आपकी? हाँ। आप इस सरकार से खुश हैं वैसे? सरकार से कोई गलत काम करो, सबके गलत दे। अच्छा, ये कह रही नहीं हमें मकान मिला, ना रुपया मिला, नहीं पैसा मिला, नहीं प्रधान ने कोई हमें किसी प्रकार की सहायता दी, ना कोई सरकार से हमें सहायता दी गई। हाँ, हमें कोई चीज ना मिली, कछ ना मिलेगा, बिल्कुल ना। हाँ। लड़का में लड़ाई होती है। अच्छा, ये घर आपका ही है क्या? हाँ, जो हमारो ही है। अच्छा, आप देख रहे होंगे टूटा फूटा इनका ये घर है, इनका लेडीज का, देख लीजिए आप। जो हमारो ही है, सब हमारो ही जो घर है, सब टूटो फूटो सब पर है, और चौमास लगे तो रोज लड़के में लड़ाई होते है, जब चूहो तो तब। कैसे प्रभावित हैं? उससे हम जो है रुष्ट यानी कि दुखी हैं बहुत बड़े। क्यों, ऐसा क्यों? ऐसा पूरी रात जगता था, पूरी रात जगते हो? हाँ, खेत पर गैया जो रखा होता है, खान भरे बाल करना, गेहूँ करे, अब बेऊ जरे जा रहे हैं। अच्छा, गायों की वजह से आप बहुत रुष्ट हैं, यानी कि दुखी हैं बहुत ज्यादा। आप जो आ रही है सरकार, आप किसके लिए आप सपोर्ट करेंगे? सपोर्ट साइकिल के लिए। साइकिल चलाएंगे? साइकिल। फूल क्यों नहीं खिलाएंगे? फूल ना, गैया दुखी है, ठंडा में निमोनिया बनी जाती है। निमोनिया बनी जाती है, दुखी है। हाँ। अच्छा। इंटर करे भाई, लड़का घूम रहा है
समस्याएं अच्छा, नौजवानों की और समस्या है नौजवानों की। चलिए, बहुत बहुत बढ़िया। मैं इस समय मौजूद हूँ ग्राम ब्रियाडांडा में, जो शेखुपुर की ग्राम पंचायत में लगता है। इसी गांव के रहने वाले हैं शेर अली शाह, जो भारतीय किसान मजदूर संघ के जिला अध्यक्ष हैं। आइए इनसे कुछ जानकारी लेते हैं। और इस समय यह राजनीतिक पृथक को सपोर्ट कर रहे हैं और बीजेपी की मौजूदा सरकार से इनकी क्या संभावनाएं हैं, इनके विचार को विमर्श करते हैं। आइए कुछ विस्तार से इनकी चर्चा करते हैं। और यह आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यह अल वसी एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी के डायरेक्टर भी हैं। मैं शेर अली शाह, जो कि जिला अध्यक्ष भारतीय किसान मजदूर यूनियन के अध्यक्ष हैं, मैं उनके घर में मौजूद हूं। और आइए कुछ इनसे विस्तार से जानकारी लेते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शेर अली शाह है, जिला अध्यक्ष हूँ भारतीय किसान मजदूर संगठन का। और इस समय बदायूं में हमारी संगठन की जो प्रणाली है, प्रक्रिया है, वो पूरे जनपद में है। और हमारा संगठन काम भी कर रहा है किसानों मजदूरों के लिए। बहुत समय से हम संघर्ष भी कर रहे हैं। तो सर, आप अभी इस टाइम पे कौन सी राजनीति संगठन के लिए सपोर्ट कर रहे हैं? आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, इस समय जो पार्टी किसानों और मजदूरों के हित में काम कर रही है, और जो किसानों और मजदूरों के लिए और उनकी समस्याओं के लिए, जी, उनकी परेशानियों के लिए खड़ी होगी। उनकी जो समस्याएं इस समय हैं, सबसे बड़ी समस्या ये है किसानों की कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो छोटे छोटे किसान हैं, गरीब बेचारे, जो 2-2, 4-4, 5-5 बीघा किसान हैं, तो किसी कारणवश लड़की की शादी है या कोई घरेलू समस्या है, उस पर कर्जा ले लिया है। अब उधर बैंक क्या कर रही है, उनकी लगातार आर्थिक काटती चली जा रही है। हालात ऐसे हैं किसानों के पास कि घर का खर्चा चलाना बहुत मुश्किल है। बिजली व्यवस्था की, अब आ जाओ जल व्यवस्था। जल व्यवस्था उन लोगों के घर में है जो बीजेपी के लोग थे, उन्होंने अपने घरों में नल गड़वा ली। ये जल व्यवस्था है यहाँ की। आप किस चीज की बात करना चाह रहे हैं? सारी व्यवस्थाएं तो यहाँ जर्जर है। ये है राजनीति मौजूदा सरकार की, खाली हवाई, सिर्फ कागजों पे। इसके अलावा कुछ नहीं है इसका। कोई काम आप दिखा दीजिए जमीनी स्तर पे जो आपको दिखता हो। क्या आप भविष्य में कभी बीजेपी पार्टी के लिए सपोर्ट करेंगे या नहीं? बिल्कुल। अगर बीजेपी किसानों के हक के लिए काम करेगी, मजदूरों के हक के लिए काम करेगी, किसानों के लिए कोई योजना लेके आएगी, किसानों के जो आर्थिक स्थिति जर्जर हो चुकी है उसको उभारेगी, तो बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। हम कोई हिंदू मुस्लिमवादी लोग नहीं है, हम किसानवादी मजदूरवादी लोग। हमें किसानों और मजदूरों को जो पार्टी फायदा करेगी, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे बहुजन हो, कोई भी हो, राष्ट्रीय लोकदल हो, अगर किसान और मजदूरों के लिए जो खड़ी होगी, हम उसके साथ हैं। बीजेपी से कोई हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, वो अच्छी पार्टी, बेहतर पार्टी है। लेकिन हालात के हिसाब से हम उसके थोड़े से जो किसानों के साथ जो हुआ है, जो इतने किसान हमारे शहीद हो गए, वहाँ लखीमपुर में 5, 6, 7, 8 किसानों की हत्या कर दी गई, और जो हालात रहे हैं किसानों के साथ, जो बुरे बर्ताव रहे हैं, उससे थोड़ा दिल दुखी है। अन्यथा सबके पार्टियां कोई बुरी नहीं होती हैं। बस यही है कि जो पार्टी किसानों के हक के लिए थोड़ा अच्छा काम करे, उनके लिए कोई नई नई योजनाएं बनाए, उनके जो है हालात सुधारे। अब देखो, एक समस्या गायों की है, लगातार गायें खेतों को चुन रही, कोई ऐसी अच्छी व्यवस्था ही नहीं है जो गायों को रोका जाए। और उसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे बड़ी समस्या पानी की है। भाई, आप नरेगा में जो छोटे छोटे एक रोड 10-10 बार पड़ चुका है नरेगा का, फिर पड़ गया है। अभी हमारे यहाँ क्या बोलते हैं, इसमें नदी का एस्टीमेट पास कर दिया गया, पैसा निकाल दिया, अब पता नहीं नदी में काम हुआ नहीं हुआ। तो इन सारी योजनाओं को अगर ठीक तरीके से किसानों पर लगा दिया जाए, एक बार एक रोड बना के, तो कम से कम एक 5 बीघे किसान के लिए एक ट्यूबवेल सरकार फ्री दे दे। जो अपनी खेती, सरकार अगर ट्यूबवेल फ्री देती है तो अर्थव्यवस्था सरकार की बढ़ेगी। भाई, एक 5 बीघे किसान है, 15 कुंटल क्यों नहीं कर पाता है? अगर उसको पानी की व्यवस्था हो जाती है तो कम से कम 40 कुंटल क्यों देगा करके? इससे सरकार की अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं होगी। पानी की समस्या है, उधर बिल की समस्या है। किसान की खेती में 15,000 का क्यों नहीं होता है? 25,000 बिल के भरे। समस्या ये है। ठीक है भाई। मैं अभी
जिला अध्यक्ष भारतीय किसान मजदूर यूनियन शेरली शाह से आपको रूबरू करा रहा था। उन्होंने मुझे अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।